नमस्कार, मैं हूं कोमल सिंह और आप देख रहे हैं पार्थ इंडिया न्यूज। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबर पर। थाना क्षेत्र के गांव कुरकुंदा में 75 वर्षीय गिरिराज सिंह का हृदयघात यानी हार्ट अटैक आने से आकस्मिक निधन हो गया। उनके निधन की सूचना मिलते ही पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ पड़ी। प्राप्त जानकारी के अनुसार गिरिराज सिंह को अचानक सीने में दर्द की शिकायत हुई, जिसके बाद परिजन उन्हें उपचार के लिए नजदीकी हॉस्पिटल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उन्हें हार्ट अटैक आने से जिनकी मौत हो चुकी है। गिरिराज सिंह मथुरा रहते थे। मंगल रात्रि 9 बजे जिनका निधन हो गया। बुधवार को अपने गांव कुरकुंदा जिनका पार्थिव शरीर लाया गया। गांव में खुशी का माहौल था, होली उत्सव मनाया जा रहा था। इसी बीच गिरिराज सिंह का पार्थिव शरीर आने से पूरे गांव में खुशी का माहौल गम के साए में बदल गया। घटना से परिवार में कोहराम मच गया। उल्लेखनीय है कि इस क्षेत्र में होली पर्व शांतिपूर्वक एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाया गया, लेकिन जैसे ही गिरिराज सिंह के निधन का समाचार गांव में फैला, त्योहारी माहौल शोक में बदल गया। ग्रामीणों ने दिवंगत आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की और शोक संतप्त परिजनों को ढांढस बंधाया। गांव में अंतिम संस्कार की तैयारियां श्रद्धा और नम आंखों के बीच की गई। ग्रामीणों ने उन्हें सरल, मिलनसार एवं समाज सेवी प्रवृत्ति का व्यक्ति बताते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं ग्रामीणों ने जानकारी देते हुए बताया कि गांव कुरकुंदा का शमशान एक ऐसा शमशान है जहां शमशान के लिए जाने के लिए पर्याप्त रास्ता नहीं है। शमशान में खड़ी हुई है झाड़ियां ही झाड़ियां। शमशान जाने की पटरी को काट दिया गया है। गांव महुअन निवासी बनवारी सिंह द्वारा गांव के शमशान में ना तो टीन शेड है, ना बाउंड्री वॉल है और ना ही कोई हेडपंप है। किसी भी प्रकार की पर्याप्त उचित व्यवस्था शमशान के लिए नहीं की गई है। इसके संदर्भ में मौजूद ग्राम प्रधान श्यामवीर सिंह ने कई बार उच्च अधिकारियों को अवगत कराया, लेकिन किसी भी अधिकारी ने अभी तक कोई संज्ञान नहीं लिया है। अब देखना ये होगा क्या कोई उच्च अधिकारी गांव कुरकुंदा के शमशान को लेकर क्या संज्ञान लेता है या नहीं। रात को करीब 9 बजे उनको अटैक पड़ गया था। हाँ, हॉस्पिटल में भर्ती किए थे, लेकिन हॉस्पिटल में उनकी कोई नहीं हुई। देख रहे तो आपके कौन लगते थे ये? पिताजी थे। कितनी उम्र थी? करीब 75 साल। 75 साल। तो अटैक के कारण ये इनकी मृत्यु हुई है। अटैक के कारण हॉस्पिटल में मृत्यु हुई है। समस्या ये है भैया, वो रास्ता खराब है मरकटने की। अवाल मोड़ दिया, लेके गए, ट्रोली बल गई। महुअन के जाट है। कौन सा गांव है आपका? कुरकुंदा गाँव है। तो शमशान में किसी प्रकार की कोई व्यवस्था है? कोई व्यवस्था नहीं ना, वहाँ टीन सेट की व्यवस्था है ना कुछ व्यवस्था है। ऐसे ही करना पड़ता है, इधर उधर बैठना पड़ता है। और गांव महुअन का एक चौधरी है, उसने रास्ता काट के बिल्कुल खत्म कर दिया। निकलने में भी बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है। क्या नाम है उसका? चौधरी है जो महुअन का? बनवारी सिंह। बनवारी सिंह जी। तो रास्ता कैसी है? बिल्कुल खराब रास्ता है। बिल्कुल छोटा सा रास्ता बना दिया, काट काट के उसमें खेत बना दिया है। मरकट भी काट रहा है। और हमारी सरकार से यही निवेदन है कि हमारी समस्या का समाधान करें। प्रशासन से क्या कहना चाहोगे? प्रशासन से 1-2 बार गए तो प्रशासन बोल देता है कि ये वहाँ का काम है, वहाँ का इधर उधर टाल देता है प्रशासन। सुनवाई कहीं हो गई, कोई है ही नहीं। हमारे गांव के प्रधान गए थे, उन्होंने बोला वहाँ जाके बोल देते हैं कि पार्टी पोलिटिक्स का काम है, ये वो है। हाँ जी, आपका परिचय? श्यामवीर सिंह। क्या कहना चाहोगे? जी, रास्ता चौधरी ने रास्ता काट देते। हरिवीर आई सब हरिवीर बनावत गाँव में हरिवीर कौन सी रास्ता? कदम मरकटने की। मरकट क्या समस्या आ रही है आपको? कारण थे वो पैसा ही रहते, ट्रॉली ट्रैक्टर ले जाते वही सब शमशान। और शमशान को लेकर क्या कहना चाहोगे? शमशान बनवाए जाए, केहू सकल यही सब कोशिश कर रही पूरी, यही सब कागज दे रखे DPR साहब। और शमशान इस समय मौजूदगी में किस स्थिति में है? बहुत खराब स्थिति में। किसी प्रकार की कोई सुविधा उपलब्ध है या नहीं है? बिल्कुल ना है। वहाँ इतनी सुविधा उपलब्ध नहीं है कि वहाँ जाके पानी कुल्ला भी कर ले इंसान। वहाँ इतनी भी सुविधा उपलब्ध नहीं है। और पूरे में फूस खर्रे खड़े, वहाँ बैठने की भी कोई व्यवस्था नहीं है। कोई सरकारी हैंडपंप या टीन सेट कुछ भी कोई लगा हुआ है? कुछ नहीं है। कोई बाउंड्री वाल खराब पड़ा है? कोई बाउंड्री वाल या कुछ भी नहीं है वहाँ। किसी प्रकार की यानी कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है? कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है। सर, ये कहना चाहूँगा कि मेरे गांव में आज गांव कुरकुंदा में एक 75 वर्षीय युवक गिरिराज शरण जी जो हमारी है वो स्वर्गवास में पहुंच चुके हैं जी। बहुत ही घटना के साथ उनकी आत्मा को शांति देना चाहता हूं। भगवान किसी के साथ ऐसा ना करे। बाकी की मैं एक शासन प्रशासन से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, जो मेरे गांव की जो मरकट है उनकी रास्ता है बहुत उचित तरीके से सही नहीं है जी। बहुत काफ़ी सारी परेशानियों का हमें सामना करना पड़ता है। जो भी हमारे मृतक जाते हैं भगवान उनको शांति दे, लेकिन जो रास्ता है उसमें शासन प्रशासन थोड़ा सहयोग करना चाहिए।
तो रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि तो आगे आपके गांव का जो शमशान भूमि बनी हुई है उसमें क्या कुछ पर्याप्त व्यवस्था उचित है या नहीं है? जी सर, पूरी तरीक़ा से नहीं है। किसी प्रकार की कोई उचित व्यवस्था नहीं है उसमें? जी नहीं सर, बिल्कुल नहीं है सर। रास्ता सर जो भी है खराब है। अभी जब बारिश का मौसम होता तो और ज़्यादा दिक्कत आती है हम लोगों को, काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो आज की जैसे होली मनाई गई गांव में, तो होली को लेकर कोई हुड़दंग वगैरह या कोई जनहानि तो नहीं हुई है? जी नहीं सर, जी नहीं, बहुत बढ़िया तरीके से होली बनाई है। और देखो गांव बस्ती में अगर कोई ऐसी दुर्घटना हो जाती है, हमारे मृतक श्री जो भी हो गए स्वर्गवासी, उनके लिए कभी किसी का ना हो। और होली शासन के तरीके से जैसे बनाई जाती है, हर साल ऐसी नहीं बनी है, लेकिन मैं कृपा करूंगा भगवान किसी के साथ ऐसा ना करे। पर जो भी है 75 वर्षीय थे वो, भगवान किसी को ना ले। पर लेकिन मैं ये चाहता हूँ होली का जो पहले माहौल था अब नहीं है इसी टाइम। तो जैसा कि आपके गांव में होली मनाई गई है, इस होली को लेकर आम नागरिकों से क्या कुछ कहना चाहोगे आप? आम नागरिकों से ये कहना चाहूँगा शांति का प्रभाव बनाए रखें, गांव बस्ती में बढ़िया उचित व्यवस्था करें। और होली भी अच्छी तरीक़ा से नहीं बन पाई है हमारी, कोई दिक्कत नहीं है। गांव बस्ती का जो भी है हमारे हो गए ताऊजी लगते थे हमारे, वो गलत हुआ। भगवान से प्रार्थना करेंगे तो और पैसा कभी किसी के साथ ना हो। आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए पार्थ इंडिया न्यूज से, हमेशा सच के साथ। नमस्कार।